हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड के ताल। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण ताल कि उत्तराखंड में कौन कौन से ताल हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं तथा उनका क्या महत्व है। क्योंकि उत्तराखंड के ताल से उत्तराखंड के हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमारे लिए टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं उत्तराखंड के ताल को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो हमारा पहला पार्ट होगा कुमाऊँ क्षेत्र के प्रसिद्ध ताल। ठीक है, क्योंकि ताल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे कुमाऊँ क्षेत्र के प्रसिद्ध ताल व झील। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे गढ़वाल क्षेत्र के प्रसिद्ध ताल व झील। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, कुमाऊँ क्षेत्र में विशेषकर नैनीताल प्रसिद्ध है। इसी के साथ नैनीताल को झीलों की नगरी व सरोवर नगरी भी कहते हैं। तो जो नैनीताल है, तो कुमाऊँ क्षेत्र की सबसे ज़्यादा झील यहीं स्थित है और नैनीताल को झीलों की नगरी व सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, तो नैनीताल को अगर झीलों की नगरी व सरोवर नगरी कहा जाता है तो इसी से पता चलता है कि यहाँ कितनी सारी झीलें व ताल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज भीमताल। तो भीमताल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। भीमताल कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है सहस्त्र ताल। ठीक है, तो जो ये भीमताल है, काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर और नैनीताल से 22 किलोमीटर पूर्व नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, तो जो ये नैनीताल जिले में स्थित है। यह कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। इसकी लंबाई 1674 मीटर है, चौड़ाई 447 मीटर है व गहराई 26 मीटर है। ठीक है, आपको इसकी गहराई, चौड़ाई और लंबाई से ही पता चलता है कि ये काफ़ी बड़ा है। इसी के साथ त्रिभुज के आकार का यह ताल 3 तरफ से पर्वतों से घिरा है। तो जो ये ताल है, तो ये तीनों तरफ से 3 पर्वतों से घिरा हुआ है। इसमें पर्यटकों हेतु नौका विहार की सुविधा है, मतलब इसमें नाव वगैरह चलती है और इसमें नौका विहार भी उपस्थित है। इसके जल का रंग हल्का गहरा नीला है, मतलब जो यहाँ पानी है, जल है, तो उसका रंग हल्का गहरा और नीला है। ठीक है, यह कमल व कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो यहाँ है, यहाँ कमल भी होते हैं और इसीलिए ये प्रसिद्ध भी है। इस झील के बीच एक टापू है। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा भीमताल के बारे में कि यहाँ ताल के बीच एक रेस्टोरेंट भी है, जिस पर एक रेस्टोरेंट है। इस झील हेतु से सिंचाई के लिए छोटी छोटी नहरें निकली गई है। क्योंकि ये ताल है, तो जो ये भीमताल है कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल है, तो यहाँ कमल कड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बीच में एक टापू है जिसमें रेस्टोरेंट है, लोग आते हैं, पर्यटक लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और घूमते हैं। और साथ ही इससे सिंचाई के लिए छोटी छोटी नहरें भी निकाली गई है। ठीक है, तो ये ताल भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इससे मेन क्वेश्चन एक यही बनता है कि कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो इसका आंसर होगा भीमताल। इसके बाद नेक्स्ट ताल होगा हमारा नौकुचिया ताल। ठीक है, तो नौकुचिया ताल, तो जो नौकुचिया ताल है ये भी नैनीताल में स्थित है। तो जो ये नौकुचिया ताल है, तो मैं आपको बता दूँ, ये कुमाऊँ क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। ठीक है, एक होती है सबसे बड़ी झील जो कुमाऊँ क्षेत्र की थी, भीमताल। ठीक है, एक होता है सबसे गहरा ताल और झील एक ही होता है, सबसे गहरे ताल व झील, तो वो है नौकुचिया झील। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो उसका आंसर होगा नौकुचिया ताल। ठीक है, यह ताल नैनीताल से 26 किलोमीटर व भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कुमाऊँ की सबसे गहरी झील है। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि कुमाऊँ की सबसे गहरी झील है। इस झील की लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर, गहराई 40 मीटर है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था भीमताल। ठीक है, तो भीमताल की जो गहराई थी वो थी 26 मीटर। ठीक है, और आप यहीं से देख सकते हो कि जो इसकी गहराई है वो है 40 मीटर। ठीक है,
इस झील के 9 कोने हैं। पक्षियों के निवास के लिए यह झील उत्तम है। यहाँ विदेशी पक्षियाँ देखी जाती है। यहाँ नौका विहार उपलब्ध है। इसके सभी कोने साथ नहीं दिखाई देते हैं। जो इसका नौकुचिया ताल नाम है, तो ये इसलिए इसका नाम नौकुचिया पड़ा क्योंकि इसके 9 कोने हैं। ठीक है, तो जैसे भीमताल था उसके पूरे 3 कोने थे, तो जो नौकुचिया ताल है तो इसके 9 कोने हैं। पर ये कोने हैं जो इसके 9 कोने हैं ये एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। और यहाँ विदेशी पक्षियाँ भी देखी जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ स्थित है दूसरा, मतलब जो नेक्स्ट है हमारा नैनीताल। ठीक है, नैनीताल। अब है हमारा नैनीताल। ठीक है, नैनीताल नगर के मध्य एक कटोरे की भांति स्थित है। इस ताल की स्कंद पुराण के मानस खंड में ऋषि सरोवर कहा गया था। ठीक है, तो जो नैनीताल था इसे मानस खंड में ऋषि सरोवर भी कहा गया था और ये कुमाऊं के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में से एक है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग से बलिया नदी निकलती है। इस झील के बीच में स्थित छोटी सी चट्टान इसको 2 भागों में बांट देती है। जो ये नैनीताल झील है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और इसके बीच में एक चट्टान है जो इसे 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तरी भाग को मल्ली ताल तथा दक्षिणी भाग को तल्ली ताल कहा जाता है। ठीक है, तो झील एक ही है बट इसके बीच में एक चट्टान होने के कारण इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके उत्तरी भाग को मल्ली ताल और जो दक्षिणी भाग है उसे तल्ली ताल कहा जाता है। संपूर्ण झील की लंबाई 1430 मीटर, चौड़ाई 465 मीटर, गहराई 16 से 26 मीटर है। झील के पानी का रंग नीला है। तट के पास झील के ऊपरी सतह पर शैवाल आदि है। तो आपने अभी देखा कि इसकी चौड़ाई, लंबाई, गहराई कितनी थी। तो अगर हम इस झील के पानी के कलर की बात करें तो उसका पानी का जो कलर है वो हल्का ब्लू और ग्रीन है। ठीक है, और इसके ऊपरी सतह पर शैवाल उपस्थित है। अगर हम इसकी मान्यता की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि झील का निर्माण शिव की पत्नी सती के आंसू से हुआ है और यहाँ पर उनका नयन गिरने के कारण नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर प्रतिष्ठा है। इस कारण इसे नगर का नाम नैनीताल पड़ा। ठीक है, तो जो ये नैनीताल की झील है कहा जाता है कि यहाँ पे जो शंकर शिव जी की पत्नी थी सती, उनका आँख यहाँ पे गिरी थी जिस कारण इसे नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर स्थित है। क्योंकि इसी के सामने जो ये झील है नैना देवी शक्तिपीठ स्थित है जहाँ शिव जी की पत्नी सती की आँख गिरी थी और इस झील का निर्माण उनके आंसू के गिरने से हुआ था। तो अगर हम ये बात करें कि नैनीताल की खोज कब और किसने की थी, तो नैनीताल की खोज सबसे पहले 1841 में शाहजहाँपुर के सीपी वैनर ने की थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा 7 ताल। तो ये भी नैनीताल में स्थित है। तो अब हमने देखा कि हमारा नेक्स्ट था 7 ताल। नैनीताल से 22 किलोमीटर तथा भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 7 ताल कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है। रमणीक मतलब बोला जाए तो आकर्षित, मतलब अपनी ओर आकर्षित करने वाली झील है। यहाँ पर पहले 7 झील थी, तो नाम से ही पता चलता है 7 ताल, तो वहाँ पहले 7 झील थी, उसी वजह से उसका नाम 7 ताल पड़ा, जिनमें से कुछ वर्तमान समय में सूख गई हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो 7 में से कुछ झीलें तो सूख गई और कुछ अभी भी बची हुई हैं। इनमें नल दमयंती ताल, गरुड़ व पात्र ताल, संपूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल व राम सीता ताल प्रमुख है। इनमें 7 जिलों में जो प्रमुख था वो था नल दमयंती ताल, गरुड़ या पात्र ताल 2 हो गया, पूर्ण ताल 3 हो गया, राम लक्ष्मण ताल व राम सीता ताल 4 प्रमुख ताल थे। ये ताल आंतरिक जल धाराओं द्वारा आपस में जुड़े हैं। तो जो इनकी जो जल धाराएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो 7 ताल था, ये सबसे आकर्षित व रमणीक झील थी कुमाऊं क्षेत्र की। अब है नेक्स्ट हमारा
खुरपा ताल। ठीक है, तो खुरपा ताल भी नैनीताल में स्थित है। नैनीताल के काला ढूंगी मार्ग में नैनीताल में है। यह तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, क्योंकि मैं बता दूं नैनीताल पूरे 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो जो ये खुरपा ताल है ये नैनीताल के काला ढूंगी में स्थित है, जो कि 3 तालों से घिरा हुआ है। इस ताल का रंग हल्का, इस जल का रंग गहरा हरा है, मतलब एक ग्रीन कलर का है। इसका आकार जानवर के खुर के समान है, जिसके चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत है। जानवर के खुर, तो अगर हम जानवर के खुर की बात करें तो उसे जानवर के पैरों के सबसे निचले भाग को खुर बोला जाता है। ठीक है, तो जो जानवरों का खुर का शेप होता है उस शेप का ये ताल है। और इसके चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत है, मतलब एक खेत के नीचे दूसरा खेत, दूसरे खेत, सीढ़ीनुमा उसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें वैसे क्वेश्चन बन सकता है कि जानवर के खुर के समान कौन सा ताल है और वो कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा खुरपा ताल व नैनीताल। अब है नेक्स्ट हमारा द्रोण सागर ताल। तो द्रोण सागर ताल ये नैनीताल को छोड़ के उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, तो उधम सिंह नगर में काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ताल के पास गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या शिक्षा दी थी। काशीपुर से 2 किलोमीटर के आगे दूरी पर स्थित एक ताल स्थित है। गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनु विद्या, मतलब धनुष चलाने की शिक्षा वहाँ उन्हें प्रदान की थी। तो इस वजह से ही इसका नाम द्रोण सागर पड़ा, क्योंकि यहाँ पे गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुष विद्या दी थी। गुरु द्रोण के भव्य प्रतिमा इस ताल के किनारे पर स्थित है। जो उनकी एक प्रतिमा है, मूर्ति, वो अभी तक यहाँ स्थित है। ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से इस ताल का विशेष महत्व है। तो जो ताल है इसकी भी अपनी खुद की एक विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पे गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या दी तथा अभी तक वहाँ उनकी प्रतिमा यहाँ स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गिरिताल। तो जो गिरिताल है वो भी उधम सिंह नगर में स्थित है। उधम सिंह नगर के काशीपुर रामनगर मोटर मार्ग से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल है। ठीक है, तो जो ये ताल है ये भी उधम सिंह नगर के काशीपुर रामनगर के मोटर मार्ग में स्थित है। यह चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ व मनसा देवी के मंदिर हैं। तो यहाँ ये चामुंडा हो गया, संतोषी माता हो गया, नागनाथ हो गया, वो मनसा देवी के मंदिर है। ठीक है, और अब नेक्स्ट है हमारा झिलमिल ताल। तो झिलमिल ताल हमारा स्थित है चंपावत टनकपुर में। ठीक है, तो जो झिलमिल ताल है ये चंपावत के टनकपुर में स्थित है। ब्रह्मदेव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर इस ताल की परिधि 2 किमी है। इसकी आकृति गोल व जल का रंग नीला है। तो इसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, बट यही पूछा जा सकता है कि झिलमिल ताल कहाँ स्थित है, तो ये चंपावत में स्थित है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा श्यामा ताल। तो श्यामा ताल भी चंपावत में स्थित है। तो जो ये ताल है ये चंपावत में स्थित है। गहरे श्याम रंग के जल से भरा यह ताल ऊंची नीची पर्वतमालाओं तथा लहरते सीढ़ीदार खेतों से घिरा हुआ है। तो इस ताल का नाम श्यामा ताल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका कलर ही श्यामा रंग की जल से भरा है। ठीक है, तो जो श्यामा कलर हुए उसकी तरह ये ताल है। तो ये ऊंची नीची पर्वतमालाओं से, मतलब पहाड़ों से, लहराते सीढ़ीदार खेतों के बीच घिरा हुआ है। इसमें सफ़ेद कमल खिलते हैं। तो जो ये ताल है यहाँ वाइट कलर के कमल खिलते हैं। ठीक है, यहाँ सूखा ताल, नाग ताल, स्वामी ताल आदि इसी के किनारे स्वामी विवेकानंद का आश्रम स्थित है। यहाँ झूला मेला प्रसिद्ध है। तो जो ये ताल है यहाँ सूखा ताल, नाग ताल और स्वामी ताल आदि स्थित है। इसी के किनारे स्वामी विवेकानंद का आश्रम भी स्थित है। यहाँ का झूला मेला प्रसिद्ध है। कुमाऊं ताल का आज का हमारा लास्ट ताल है तड़ाक ताल। तो ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा जनपद के चौखटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ ताल चीड़, देवदार, बांज, पुरास के वृक्षों से घिरा है। इस ताल के निचले भाग से पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं, जिनमें 3 बंद हैं।
तो जो ये ताल है इसमें पूरी 5 सुरंगें बनी हुई थी, जिसमें से अब ओनली 3 बंद है और 2 बची हुई हैं। तो ये थे हमारे कुमाऊं के प्रसिद्ध ताल, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गढ़वाल क्षेत्र के प्रसिद्ध ताल।